हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं काउंट फंक्शन के बारे में। तो काउंट फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बहुत अलग अलग जगह हमें काम आ सकता है हमारे एसक्यूएल क्वेरीज के दौरान। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था एवरेज फंक्शन के बारे में। तो अगर आप लोगों को एवरेज फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए चलते हैं अब सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं काउंट फंक्शन के बारे में। अब हम आ गए अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझते हैं काउंट फंक्शन के बारे में। द काउंट फंक्शन इन MySQL रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैच अ स्पेसिफाइड कंडीशन। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, अगर हम कोई एक कंडीशन दे रहे हैं अपने क्वेरी में तो उसको वो मैच करेगा और उसको मैच करने के बाद टोटल कितने नंबर ऑफ रोज रिटर्न हो रहे हैं मेरे रिजल्ट डेटा सेट में, उसका वो काउंट हमें दे देगा। यानी कि लेट सपोज अगर मैंने ये कंडीशन दिया है कि मुझे वो सारे इंप्लॉइज ला के दे दो जिनकी जो सैलरी है वो 5000 से ज्यादा है, तो काउंट फंक्शन का अगर मैं यूज करूंगा तो काउंट फंक्शन मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज जिनकी सैलरी जो है वो 5000 से ज्यादा है। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली बता दिया है। इट इज कॉमनली यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टू काउंट स्पेसिफिक कॉलम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सिंटेक्स इसका बहुत ही आसान है, सेलेक्ट काउंट, फिर हम कॉलम नेम या फिर स्टार भी दे सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम। अगर हम काउंट स्टार देंगे तो ये क्या करेगा, सारे के सारे रोज जो इवन जहां पे नल वैल्यूज और डुप्लीकेट्स भी हैं ये इसको भी काउंट कर लेगा और उसका जो आउटपुट है वो हमें दे देगा। ये नल वैल्यूज को या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज को हैंडल नहीं करता है, उसको अगर हमें हैंडल करना है तो वो हमें अपने क्वेरीज में खुद हैंडल करना पड़ेगा। और अगर हम कॉलम नेम देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो नॉन नल वैल्यूज हैं उसको वो काउंट करके हमें एज एन आउटपुट देगा। यानी कि अगर हम कॉलम नेम देते हैं तो वहां पे ये नल वैल्यूज को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी मैंने ये चीज डाल रखा है। अगर हम काउंट स्टार यूज करेंगे तो ये नल वैल्यू को इग्नोर नहीं करेगा और अगर हम काउंट में स्पेसिफिक कॉलम नेम देते हैं तो वहां पे ये नल वैल्यूज को हैंडल कर लेगा। यू कैन कंबाइन काउंट विद ग्रुप बाय टू गेट काउंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो काउंट भी एक एग्रीगेट ऑपरेशन है, एग्रीगेट फंक्शन है जिसको हम ग्रुप बाय के साथ यूज कर सकते हैं। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद इन काउंट टू काउंट द यूनिक नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में हमने काफी पहले बात करा था, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोगों को डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में नहीं पता है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड के इस्तेमाल से अगर हमें जो रिपीटेड वैल्यूज हैं उसको हमें या फिर जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं उसको हमें इग्नोर करके या फिर उसको अगर हमें हैंडल करना है तो वो हम हैंडल कर सकते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड के थ्रू। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं MySQL वर्कबेंच पे इसको प्रैक्टिकली समझ लेंगे। तो अगर मुझे जानना है कि मेरे टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ काउंट्स मिल गया है। तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकते हैं और इसमें नल वैल्यूज भी हो सकते हैं। वो चीजें आपको खुद हैंडल करनी पड़ेंगी अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज या फिर नल वैल्यूज नहीं चाहिए अपने काउंट में। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन नल वैल्यूज काउंट करना है तो यहाँ पे मैं कोई एक स्पेसिफिक कॉलम नेम दे दूंगा। लेट से मैं कर सकता हूं सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय EMPLOYEE एम्प्लॉय आईडी, और इसको मैं पास कर दूंगा काउंट फंक्शन के अंदर फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे 49 ही आउटपुट आ रहा है क्योंकि हमारे फिलहाल जो मेरा टेबल है इस टेबल के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज या फिर नल वैल्यूज नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे दोनों का काउंट जो है वो सेम आया है। अगर यहाँ पे हम कोई एक कंडीशन दे और उसका अगर हमें काउंट फाइंड आउट करना है वो भी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेट से मैं चाहता हूं ये फाइंड आउट करना मेरे डिपार्टमेंट ID 10 में कितने इंप्लॉइज काम करते हैं, तो वो भी हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर डिपार्टमेंट ID इज इक्वल्स टू 10। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे डिपार्टमेंट ID 10 में कितने इंप्लॉय काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इंप्लॉय। अगर मैं लेट से इसको 20 कर देता हूं और मैं इसको रन करूंगा तो मेरे डिपार्टमेंट ID 20 में 2 इंप्लॉयज काम करते हैं। अगर मैं
ये जानना चाहता हूं कि मैं डिपार्टमेंट आईडी 20 के अलावा बाकी सारे जो मेरे एम्प्लॉइज हैं वो कितने टोटल एम्प्लॉइज बच जाते हैं, तो वो भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे मैं क्या कर दूंगा, डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट इक्वल्स टू 20। और अब अगर मैं इसका काउंट करूंगा तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, 47। क्यों? क्योंकि मेरे टोटल एम्प्लॉइज 49 हैं, दो एम्प्लॉइज मेरे डिपार्टमेंट आईडी 20 में काम करते हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट आईडी 20 में कितने एम्प्लॉइज काम नहीं करते हैं, वो कितना होना चाहिए, 47। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको रन करा तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिला 47, यानी कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब अगर हम इसको ग्रुप बाय के साथ यूज करना चाहते हैं, वो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी वाइज जानना चाहता हूं कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। वो हम करेंगे कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, और मैं कर दूंगा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उसका काउंट यहां पर आ गया है। डिपार्टमेंट 50 में 23 एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट 10 में 1 है, डिपार्टमेंट 20 में 2 एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट 40 में 1 एम्प्लॉय है, और इस तरीके से। अब जैसा कि हमें पता है कि डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जॉब आईडी भी एग्जिस्ट करता है, या फिर इस बार मैं मैनेजर आईडी को कर लेता हूं क्योंकि हमने जॉब आईडी का एग्जांपल कई बार ले लिया है। तो अब अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी दोनों को ग्रुप करना चाहता हूं तो वो भी हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट मैनेजर आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, और मैं ग्रुप बाय कर दूंगा पहले तो मैनेजर आईडी पे और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी पे। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे मैनेजर आईडी 124 और डिपार्टमेंट आईडी 50 में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 20। सिमिलरली मैनेजर आईडी 101, डिपार्टमेंट आईडी 10 में टोटल कितने एम्प्लॉयज है, 1। और कुछ इस तरीके से आपको हर एक मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी का ग्रुप बाय करके जो भी आउटपुट है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, वो यहाँ पे मिल गया है। तो कुछ इस तरीके से हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं अलग अलग कंडीशंस को या अलग अलग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे टेबल में से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।